नमस्कार, मैं निखिल। आप सभी का आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस चौथे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये कविता अमृत महोत्सव का ये एपिसोड कुछ अलग है, क्योंकि इस कविता में आप सभी की प्रतिक्रियाओं से मिले उत्साह का वर्णन भी होगा। पिछले 3 कविताओं में 3 एपिसोड्स में हमने देशभक्ति और देश प्रेम से संबंधित कई सारे कविताएं आप सबके सामने रखी। आप सभी की बहुत सारी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें बल मिलता है, हमें और ज्यादा उत्साह मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। और उसी के बल पर आज हम एक नई कविता आप सबके सामने लेकर आए हैं। कविता की रूपरेखा कुछ इस तरह है कि ये कविता एक लेखक पुत्र अपनी भारत माँ को लिख रहा है। तो अगर कोई लेखक या कोई कवि अपना कुछ कविता लिखता है जिसमें वो अपने वर्णन के साथ अपनी माँ के लिए वो जो सोचता है और जो करना चाहता है अपने देश के लिए वो लिखता है, तो उसकी भावनाएं क्या होंगी, उसका वर्णन किस तरह से होगा, ये आज हम इस कविता में देखेंगे, सुनेंगे और आप सबके सामने रखेंगे। तो आजादी के अमृत महोत्सव में आगे बढ़ते हुए आज की कविता हम सुनते हैं और आप सबके सामने रखते हैं। कविता का शीर्षक है मैं तेरा नाम कर जाऊंगा। मैं तेरा नाम कर जाऊंगा। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि जिस माटी से हम जन्मे हैं आओ उसका गुणगान करें। जिस माटी से हम जन्मे हैं आओ उसका गुणगान करें। हम सब हैं भारतवासी, आओ इस पर अभिमान करें। आओ इस पर अभिमान करें। अपनी ही है ये अमृत धारा, आओ इसका सम्मान करें। वीरों की ये स्वर्ण भूमि है, आओ मिल सब पदपान करें। आओ मिल सब पदपान करें। ये जो दिख रही है नभ में श्वेत श्वेत, यह वर्षों की प्रतिछाया है। ये जो दिख रही नभ में श्वेत श्वेत, ये वर्षों की प्रतिछाया है। हर्षित गर्भित सी काया है, ना जाने कितनों ने जान गंवाया है। ना जाने कितनों ने जान गंवाया है। हर दिन हर क्षण धरा पर प्रेम प्रेम, ये तिरंगे की ही तो छाया है। हर दिन हर क्षण धरा पर प्रेम प्रेम, ये तिरंगे की ही तो छाया है। मेरा वर्णन मेरी कविता लगती तुम्हें एक माया है। लगता है तुमने मुझे अब तक नहीं जान पाया है। लगता है तुमने मुझे अब तक नहीं जान पाया है। ऐसी ही नहीं बनी ये अमृत धारा, ऐसी ही नहीं गढ़ी हमने ये धरा। शस्त्रों ने सीनों पर गोली खाई है, तब जाकर हमने ये आजादी पाई है। तब जाकर हमने ये आजादी पाई है। उन वीरों का वंदन कर्म मेरा, उनका अभिनंदन धर्म मेरा। करने दो मुझे अब जी भर के, अपनी सूखी ग्लानि कंठ तर करके। सिर्फ 2 दिन नहीं, मैं वर्ष भर ये गीत गाऊंगा। तब जाकर मैं अपनी अभिव्यक्ति अपने भीतर पाऊंगा। अपना जीवन अपनी गति सब अपने देश पर लुटाऊंगा। अपना जीवन अपनी गति सब अपने देश पर लुटाऊंगा। जाते जाते मरते मरते अपनी सारी सांस दे जाऊंगा। जाते जाते मरते मरते अपनी सारी सांस दे जाऊंगा। इस माटी को लेकर बड़े हैं सपने मेरे, सब 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 कुछ पूरा कर जाऊंगा। इस माटी को लेकर बड़े हैं सपने मेरे, सब 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 कुछ पूरा कर जाऊंगा। मैं मिट जाऊं फर्क नहीं, मैं मर जाऊं फर्क नहीं, पर जाते जाते मरते मरते इसका नाम कर जाऊंगा। इसका नाम कर जाऊंगा। मैं इसे विश्व गुरु कर जाऊंगा। मैं इसे विश्व गुरु कर जाऊंगा। तो ये कविता अगर कोई लेखक या कोई कवि अपनी माँ के लिए लिखे, अपनी भारत माँ के लिखे, तो कुछ इस तरह लिखेगा कि वो जाते जाते भी अपने साहित्य के दम पर इस भारत को विश्व गुरु करके जाएगा। और जीवन में यही, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस माटी पर जन्मे हैं उस माटी पर हमें सम्मान करना आना चाहिए। उस माटी का सम्मान करने आना चाहिए हमें। उस माटी पर अभिमान करना आना चाहिए हमें। और अगर ये हम कर पाते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हमारे जीवन में नहीं होगी। तो आइए अपनी माटी का सम्मान करें, अपनी माटी का गुणगान करें। इसके जो शहीद हैं उनका चारण गान करें, उनका पदपान करें।
और खुद पर, अपनी माटी पर अभिमान करें। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की इस कविता को सुनने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना समर्थन बनाए रखिए और हमारी कविताओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। स्टे सपोर्टिंग, स्टे लर्निंग एंड सी यू सून। थारे पास तेरे